भारत के भविष्य तथा कर्णधार प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होकर एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इकाई के घनमूल पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत कंपटीशन में पूछे गए हैं, उसको सॉल्व कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा घाते 2009 प्लस बीटा घाते 2009 का मान। प्यारे बच्चों, कल हमने वीडियो में बताए थे कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो इसके मूल क्या होंगे। या माइनस है तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मान लीजिए अल्फा बराबर माइनस ओमेगा और बीटा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दो मूल होंगे। अब मान रखिए अल्फा घाते 2009 प्लस बीटा घाते 2009 अर्थात माइनस ओमेगा घात 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर के घात 2000। अब चूंकि प्यारे बच्चों इसकी घात विषम है तो इसका माइनस होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा घाते 2009। अब इधर भी माइनस हो जाएगा तो माइनस ओमेगा घात 2000। अब इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा घात 2009, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4009। सॉरी, क्या हो जाएगा 4018। अब इसमें ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा तो होता है 3 से भाग दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों 2009 भागे 3 तो 3 छंग 18, फिर 20 3 छंग 18, फिर 2 3 9 27, 3 9 27 अर्थात 2। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में ओमेगा क्यूब को पावर 6009 इंटू ओमेगा स्क्वायर, गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो ही आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 4018 में भाग दीजिए 3 से, 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9, फिर 11 3 त्रिका 9 और फिर क्या हो जाएगा 11 में 9 28, 3 9 27। इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा घात 4 सॉरी ओमेगा घाते क्यूब को होल घात क्या करेंगे 1339 इंटू ओमेगा। अब इसका मान प्यारे बच्चों 1 होता है तो 1 की घात जो है जितना है उसका गुणनफल 1 होता होगा, तो माइनस x को लिख सकते हैं 1 की घात 669 ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ ओमेगा क्यूब सॉरी इसका मान 1 रखेंगे 1339 इंटू ओमेगा। अब इसका मान 1 हो जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। प्यारे बच्चों माइनस कॉमन लीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है -1 बराबर +1, अतः विकल्प सी सही है। तो हम समझा रहे हैं, अगर आपको अभ्यास होगा ज्यादा 20 सेकेंड इसको लगेगा लगाने में। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसका मान केवल प्लस दे दिया, तो अब यही क्वेश्चन है केवल यदि अल्फा का बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है तो इसका मान ज्ञात करना प्लस में। तो अब इसका मूल प्यारे बच्चों क्या होगा, प्लस है तो इसके बताए थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों कुल माइनस जगह प्लस हो जाएगा, प्लस 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 इसका मान क्या हो जाएगा -1। तो अगर इसका मान पूछा जाएगा इस क्वेश्चन का मान तो क्या हो जाएगा b बराबर -1। इसी प्रकार मान प्यारे बच्चों
यहाँ माइनस होता है, यही क्वेश्चन होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है अल्फा घाते 2009 और बीटा घाते 2009, तो क्या करेंगे? अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या करें? ओमेगा जो है कॉमन लीजिए, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा वो -1 प्लस ओमेगा। इसका आंसर ए भी आ जाएगा। तो हर टाइप के लिए आप तैयार रहिए, चाहे जिस तरह क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि कल हमने बताए थे। कह रहा 1 प्लस ओमेगा 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 स्क्वायर की इकाई के घनमूल है, तो इसका मान क्या होगा प्यारे बच्चों? समीकरण क्या दिया है? x-1 का होल क्यूब प्लस 8 बराबर 0। कल हमने बताए थे, क्वेश्चन कंपटीशन में आया भी है। अब इसको क्या करें? x-1 को होल क्यूब, इसको क्या करें? -8 x-1, इधर क्यूब है उधर जाएगा, घनमूल का चिन्ह हो जाएगा 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब गुणे 1 होल क्यूब, या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -2 के क्यूब, सॉरी 2 के होल क्यूब गुणे 1 पावर 1/3 इंटू गुणे 1 के पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो -2। इसके मूल क्या होते हैं? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस से 2 से गुणा करिए, -2 कामा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर क्या है? तो x-1 है। अब इसको उधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसमें एक घट जाएगा, 1 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो विकल्प कौन सा है प्यारे बच्चों? अच्छा, इसमें -1 आएगा, सॉरी 1 - 2 घटेगा तो -1 -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। इसका विकल्प सी सही है। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमने कल शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हल कराए थे, कितना जल्दी से आ गया। अभी इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। यदि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0, जहां एक जड़ समृद्ध संख्या है, तब इसका मान पूछ रहा है। वही कंसेप्ट, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0, तो इसके दो मूल होंगे। क्या होंगे? जेड बराबर एक तो ओमेगा होगा, क्योंकि यहाँ प्लस जेड है तो ओमेगा कामा ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम इस मान को हल निकालेंगे। पहला है जेड धन 1/जेड का होल वर्ग, दूसर का जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड स्क्वायर का होल वर्ग, जेड क्यूब 1/जेड क्यूब का होल वर्ग प्लस जेड पावर 4 1/जेड पावर 4 का होल वर्ग, जेड घाते 5 प्लस 1/जेड घाते 5 के होल घात वर्ग प्लस, को मिटा दे रहे हैं दोनों क्वेश्चन चाहिए, जेड घाते 6 1/जेड घाते 6 का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, अब जेड बराबर यही ओमेगा रखिए, यही ओमेगा स्क्वायर, दोनों मान एक ही आएगा, लेकिन हम आसानी के लिए जेड बराबर ओमेगा रखिए। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा होल वर्ग, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर होल वर्ग, यहाँ हो जाएगा ओमेगा क्यूब 1/ओमेगा क्यूब होल वर्ग प्लस यहाँ ओमेगा घात 4 1/ओमेगा घात 4 और प्लस ओमेगा घात 5 1/ओमेगा घात 5 को होल वर्ग और ओमेगा घात 6/1/ओमेगा घात 6।
अब प्यारे बच्चों, हमने बताए थे वन अपान ओमेगा बराबर क्या बताए थे, ओमेगा स्क्वायर। तो हो जाएगा ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल वर्ग। फिर से बता दे रहे हैं, वन प्लस ओमेगा, इसमें ओमेगा स्क्वायर से गुणा भाग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसका मान एक अर्थात क्या हो जाएगा ओमेगा। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन अपान ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बताए थे, ओमेगा हो गया। अब इसका मान एक धन एक, एक बट्टे एक बराबर एक होगा, ओमेगा क्यूब बराबर होल वर्ग। अब फिर से देखिए प्यारे बच्चों, ओमेगा घात 4 मतलब क्या हुआ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, अर्थात एक गुणे ओमेगा बराबर ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा धन एक बटे ओमेगा। आई हो जाएगा ओमेगा घात 5 मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका मान एक, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस एक बटे ओमेगा स्क्वायर को होल वर्ग। अब क्या करें, ओमेगा घात 6 का मान मतलब एक ही होता है, क्योंकि ओमेगा घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का होल वर्ग। दो तिहाई छह, इसका भी मान एक होगा, तो हो जाएगा एक धन एक का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, इसका मान क्या होता है माइनस एक का वर्ग, इसका भी माइनस एक का वर्ग, दो का वर्ग, इसको फिर वही रूप में है, इसका मान क्या है माइनस एक का वर्ग, इसका भी माइनस एक का वर्ग और ये दो का वर्ग, तो क्या हो जाएगा एक धन एक, चार धन एक धन एक धन चार, तो चार चार आठ, दो 10 एक 11, मतलब दो दो चार, चार आठ चार 12, इसका आंसर 12 होगा। सी है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यही टाइप में है, उसमें डॉट डॉट 21 है, सवाल यही है, तो उसमें क्या आ जाएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, डॉट डॉट दिया है, जेड घाते 21 प्लस एक बटे जेड घाते 21 का मान, होल वर्ग का मान। अब प्यारे बच्चों अब इसमें देखिए 21 तक पद आएगा, अब इसका सार ट्रिक देखिए, अब जैसे इसमें जेड धन एक जेड बटे एक वर्ग, इसका माइनस एक वर्ग हो जाएगा, फिर प्यारे बच्चों माइनस एक वर्ग दो, फिर तीन का गुणा जाए तो दो का वर्ग आएगा, फिर चार वही आएगा माइनस एक, पांच माइनस एक वर्ग, एक दो तीन चार पांच, फिर छह फिर हो जाएगा वही तरह, एक धन एक वर्ग, एक धन एक वर्ग मतलब दो का वर्ग हो जाएगा, सात माइनस एक का वर्ग, आठ माइनस एक वर्ग, फिर नौ कितना हो जाएगा दो का वर्ग। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 10 माइनस एक का वर्ग 11 माइनस एक 12, फिर दो का वर्ग हो जाएगा, 13 माइनस एक का वर्ग 14 माइनस एक 15, फिर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, पांच यही 15 दो का वर्ग, फिर 16 माइनस एक का वर्ग, फिर 17 माइनस एक का वर्ग, फिर 18 माइनस एक का वर्ग, माइनस तीन छह 18, दो वर्ग होगा प्यारे बच्चों, दो का वर्ग, फिर 19 माइनस एक का वर्ग, 20 माइनस एक का वर्ग और फिर 21 दो का वर्ग। अब प्यारे बच्चों दो का वर्ग एरिया कहाँ कहाँ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो इसे जान लीजिए, तीन सत 21, तो ये क्या हो जाएगा, तीन सत 21 मतलब चार सात, चार जो है 7 12 4 सते 28। अब एक से लेके 21 पद में अब बच रहा है 17, गिन लीजिए, कह रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छ, सात आठ नौ 10 11 12 13 14, 14 सात 14 बच रहा है, 14 इसको लिख दीजिए, तो बच्चों 28 प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 42। अब इसमें एक ट्रिक देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन उसकी घात 6 थी,
उसकी घात 6 थी तो उसका मान क्या आ रहा था, 6 दूनी 12। इसका घात इसमें कितनी है, जेड की उच्चतम घात 21। इसका लेकिन एक क्रमागत है, क्रमागत के लिए है, इसका मान क्या है, 21 दूना 42। इसी तरह मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहीं तक मान पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को जो एकदम समझ लीजिए, मान लीजिए जेड घाते 4 का ही मान पूछ रहा है, तो देखिए क्या इसमें 8 आता है, मान लीजिए पूछ रहा है का मान, तो इसका मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, -1 के वर्ग, इसका मान -1 के वर्ग, इसका मान हो जाएगा 2 के वर्ग, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसी तरह इसमें हो जाएगा -1 के वर्ग, तो क्या हो गया 1 धन 1 धन 4 धन 1 तो बराबर 4 3 7। तो ये ट्रिक नहीं लग रहा है तो इसको मान निकालना पड़ेगा, आसान है समझ लेंगे तो। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे है 2 + 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर बटे 4 + 3 ओमेगा स्क्वायर का मान विकल्प है 1 डी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर डी माइनस ओमेगा। अब इस टाइप के प्यारे बच्चों क्वेश्चन जब हो, एक राशि पकड़ लीजिए, जैसे जो राशि क्या देखिए, जैसे में यहाँ 2 है, इसका गुणांक कुछ नहीं 1 है, यहाँ 2 का ओमेगा है, तो इसमें क्या कर दिया जाए कि उसका मान भी 2 आ जाए, तो क्या करें, अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, तो क्या करें ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर, या नीचे ही गुणा करिए एक जगह केवल, या अंश में या हर में। तो अब इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं 2 ओमेगा स्क्वायर से, सॉरी 3 ओमेगा स्क्वायर, 4 + 3 ओमेगा यहाँ, हाँ इसमें ओमेगा से गुणा कर दीजिए, इसमें जो है ओमेगा से गुणा करिए, 2 + 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर बटे 4 धन 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। अब प्यारे बच्चों इसमें नीचे जो है ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर से गुणा करिए, ओमेगा स्क्वायर ऊपर गुणा करिए, नीचे ओमेगा स्क्वायर, तो 2 + 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर गुणे ओमेगा स्क्वायर, नीचे 4 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा घात 4 और प्लस 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो 2 + 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर गुणे ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसका मान 1। तो क्या आ जा रहा है, देखिए वही आ रहा है, इसका मान 1 हो जाएगा, फिर एक लाइन लिख दे रहे हैं 2 + 3 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर गुणे ओमेगा स्क्वायर बटे 2 पहले लिख लीजिए, फिर इसका मान 3 ओमेगा अब प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा बराबर ओमेगा स्क्वायर, इसमें विकल्प सी सही है। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं आज जो कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चन बताए उसको आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।